चैप्टर नंबर 2 में जो है आपको सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर पढ़ना है। एक टॉपिक ये रहेगा और चैप्टर नंबर 2 जो है उसका एक टॉपिक और है, उसमें जोड़ा गया है वैद्युत धारिता को। पहले ये दोनों चैप्टर अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में एनसीईआरटी सिलेबस में क्या है कि इन दोनों को क्या कर दिया, एक ही में मिक्स कर दिया गया। ठीक, तो पहली हेडिंग क्या है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है, एक भौतिक राशि है। वैद्युत विभव क्या है, एक भौतिक राशि है जो यह निर्धारण करता है कि हमारा आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा। मतलब दो वस्तुएं अगर दी गई हैं, मान लेते हैं कि एक वस्तु यहां पर ए है और इसी के थोड़ी दूरी पर जो है दूसरी वस्तु यहां पर क्या है, बी है। अब आवेश का ट्रांसफर इधर से उधर होगा या उधर से इधर होगा, मतलब ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, वैद्युत विभव। जिस प्रकार से द्रव के प्रवाह का निर्धारण ऊंचाई करती है कि जिधर ऊंचाई ज्यादा होगी उधर से द्रव का प्रवाह होगा कहां, नीचे की ओर। ऊष्मा स्थानांतरण का निर्धारण कौन करता है, टेम्परेचर। जिधर टेम्परेचर ज्यादा होता है उधर से टेम्परेचर का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है कहां, लोअर टेम्परेचर में। ठीक, इसी प्रकार से आवेश का प्रवाह कहां होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो वैद्युत विभव क्या करेगा, सिर्फ हमें यह बताएगा कि आवेश का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है। अंतर है क्या, वैद्युत विभवांतर जो है इसकी परिभाषा पहले समझ लीजिए क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक आवेश यहां पर रखा हुआ है प्लस क्यू ए पॉइंट पर और दूसरा परीक्षण आवेश रखा है कहां, बी पॉइंट पर, कौन सा, क्यू नॉट। एक्सपेरिमेंटल चार्ज है, बहुत ही सूक्ष्म चार्ज होता है। हम ये चाहते हैं कि इस चार्ज को यहां से उठा करके सी पॉइंट पर लाना है, तो ये चार्ज ऐसे तो आ नहीं जाएगा, हमको कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। जैसे यहां पर ये प्लस क्यू आवेश है तो ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर जो है एक ऐसा क्षेत्र बना लेगा। और हम चाहते हैं कि यहां बी पॉइंट पर कोई एक्सपेरिमेंटल चार्ज रखा है, इस पॉइंट से उठाया चार्ज को यहां लेकर के आना है। मान लीजिए हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, सी हो गया, इसके अकॉर्डिंग फिगर के यहां से लेकर के आपको यहां आना है। तो जैसे ही आप इसके क्षेत्र की ओर बढ़ोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ना, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, धकेल देगा। कोई भी धनावेश अपने क्षेत्र में धनावेश को आने नहीं देगा, वो इसको रिपेल करेगा। तो हम करेंगे क्या, हमको रखना है यहां पर, काम करना है, तो हम एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। तो जो भी हम वर्क करेंगे वही कार्य हमारा क्या हो जाता है, विभवांतर हो जाता है। तो इसकी परिभाषा में आपने लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के किसी धन परीक्षण आवेश के पास में अगर हम कोई दूसरा आवेश रखा है उसको लेके आना है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जो हम कार्य करेंगे वह कार्य ही क्या होगा, उसमें विभवांतर के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। कैसे, इसकी जो सूत्र निकल के आएगी ना, इसकी जो परिभाषा निकल के आएगी वो हो जाएगा क्या, VA माइनस VB बराबर किसके हो जाएगा, W अपान क्यू नॉट के। अब हम यहां पर यह समझते हैं कि W क्या है। जब हमने इस चार्ज को यहां से उठाया और यहां पर रखा के सी पॉइंट पर, तो हमको कार्य करना पड़ा और वह कार्य ही हमारा क्या था, W। किस चार्ज को लेकर के आए, क्यू नॉट को, तो वो हो गया हमारा परीक्षण आवेश। तो फार्मूला क्या बन गया, VA माइनस VB बराबर W अपान क्यू नॉट। क्लियर। अब इसके अगर हम मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो गया W अपान क्यू नॉट। तो फार्मूला हो गया, W क्या है, कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल, बटे यहां लगा है, आप यहां पर प्रति लगा दीजिए। आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका जो फार्मूला मात्रक निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। अब जूल प्रति कूलाम आप उसको कह लीजिए या उसको आप क्या कह लीजिए, वोल्ट कह लीजिए। आप इसको जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं, आप इसको वोल्ट भी कह सकते हैं। अब यहां से एक वोल्ट की परिभाषा निकल के आती है कि आखिरकार एक वोल्ट क्या है, किसको हम कहेंगे, एक वोल्ट। ठीक, क्या निकल के आएगा, अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल चार्ज का मान कितना हो जाए, 1 कूलाम, कितना हो जाए, 1 कूलाम, और हमको उस पॉइंट से उठा करके लाने में काम कितना करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े। ध्यान दीजिएगा, चार्ज जो रखा है इसकी वैल्यू क्या है, 1 कूलाम,
और हमने इसको यहां से उठाया और सी पॉइंट पर रखा, हमको कार्य कितना करना पड़ा, 1 जूल कार्य करना पड़ा। तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वह कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट की परिभाषा हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु से लाने में किए गए कार्य कितना हो जाए, 1 जूल। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, यानी जूल प्रति कूलाम और वोल्ट दोनों क्या हैं, एक ही राशि के मात्रक है, किसके, वैद्युत विभवांतर के। चाहे आप जूल प्रति कूलाम कहें, चाहे आप वोल्ट कहें। ठीक, वोल्ट की परिभाषा हमने आपको बता दी कि क्यू नॉट का मान हो जाए 1 कूलाम, डब्ल्यू कितना हो जाए, 1 जूल। तब उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि विभवांतर में हमको ये पता था कि आवेश हमारा कहां रखा हुआ है, लेकिन विभव में क्या है कि हमको ये पता ही नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल चार्ज कहां रखा हुआ है, परीक्षण आवेश कहां रखा गया है। यहां पर पहले था कि बी पॉइंट पर रखा हुआ था, अब परीक्षण आवेश कहां हो गया, अनंत पर हो गया, और अनंत से किसी बिंदु तक लेकर के आना है। तो अनंत से लेकर के आओ, चाहे किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के आओ, हमको कार्य तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा लगभग एक जैसी है। डिफरेंस दोनों में यह है कि विभवांतर में हम आवेश को उठाते हैं किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रखते हैं, ठीक, और विभव में क्या करते हैं, आवेश को कहां से उठाते हैं, अनंत से, और फिर उसको किसी बिंदु तक रखते हैं। इसमें परिभाषा आप लिख सकते हैं क्या, कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल के द्वारा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चार्ज अपने आप नहीं आएगा, बाह्य बल का मतलब हो गया हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा। बाह्य मतलब बाहरी बल, और आंतरिक मतलब होता है अंदर का बल। तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पहले ही पास नहीं आना चाह रहा है, तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा बल लगाएंगे या कार्य करेंगे। तो बाह्य बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, मान लिया क्यू यहां पर आवेश रखा हुआ है, क्यू नॉट आपका क्या रखा है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, इसको लेकर के आपको आना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, VA माइनस BB बराबर W/Q0। यही आपने किसमें लिखा, विभवांतर में, यही किसमें लिखा, विभवांतर में। तो वहां पर ये क्या था, बी पॉइंट था, लेकिन यहां पर बी पॉइंट है ही नहीं, वो कहां पर है, इनफाइनाइट पर है। तो हमने क्या कर दिया कि VB जो है किसके बराबर है, V इनफाइनाइट के, और V इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। मतलब जितना हमारा परीक्षण अनंत पर होगा उसका विभव क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया क्या, VA माइनस 0 बराबर W/Q0। 0 को हटा देंगे तो VA बराबर क्या आ जाएगा, W/Q0। अब इसका जब मात्रक निकालोगे तो जो मात्रक विभवांतर का आया वही मात्रक विभव का आ जाएगा, जूल प्रति कूलाम। W/Q0 है ना, तो W क्या है, कार्य का मात्रक जूल हो गया, Q0 क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। मात्रक क्या निकल के आ गया, जूल प्रति कूलाम, या इसको हम क्या कह सकते हैं, वोल्ट। अब यहां से हम 1 वोल्ट की परिभाषा फिर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो परिभाषा निकाली गई विभवांतर के आधार पर और ये परिभाषा विभव के आधार पर। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि एकांक धनावेश को कहां से लेके आएंगे, अनंत से। यदि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा, तो उस दोनों के बीच में जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि Q0 कितना हो जाए, 1 कूलाम, ठीक है, और W हमारा कितना हो जाए, 1 जूल हो जाए। तब हमारा जो VA का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये परिभाषा है किसके आधार पर, विभव के आधार पर। इसके पहले आपने वोल्ट की परिभाषा लिखी किसके आधार पर, विभवांतर के आधार पर। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जरूर जाता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछे 1 वोल्ट क्या होता है तो दोनों में से कोई भी लिख दीजिए। अगर आपसे ये पूछे 1 वोल्ट की परिभाषा विभवांतर के आधार पर तो पहले वाली लिखेंगे। अगर आपसे पूछे विभव के आधार पर तो जो हमने अभी बताई आप उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आपके क्लियर हो गए।